वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। रेडियोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी को सब्सक्राइब करिए और अपने इस कंटेंट को हिंदी में जानने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इफ आई से व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, सो इट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, गिविंग इट स्ट्रक्चर एंड अलाउइंग फॉर मूवमेंट। आप जानते हैं अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो यही हमारी बॉडी का फाउंडेशन है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि अगर आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है तो हम क्या होते हैं, तो वी विल बी अ कलेक्शन ऑफ मसल्स, दैट्स इट। और जो अगर छोड़ दिया जाए तो सीधे फ्लोर पे जाके गिरेगा। तो दैट मीन्स हमारे बॉडी के लिए पूरा एक फाउंडेशन, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सिस्टम है दैट इज स्केलेटन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उनसे रिलेटेड कार्टिलेज है या टेंडन या लिगामेंट्स हैं, ये सब हमारे इस स्केलेटन का पार्ट हो जाते हैं। So each bone is a complex living organ that is made up of many cells, protein fibers and minerals. तो क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑर्गन्स को हम ऑर्गन कहते हैं, लेकिन बोन्स को कोई भी आप ऑर्गन नहीं कहते। बट बोन्स आर ऑल्सो एक्चुअली एन ऑर्गन। ये भी एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन है जिसमें सेल्स भी होती हैं, प्रोटीन भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करते हैं एक अडल्ट स्केलेटन की तो उसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक पीडियाट्रिक पेशेंट में 300 से लेकर 308 तक पर्सन में जो है ये बोन्स होती हैं, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जब अडल्टहुड तक हम पहुंचते हैं सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं और मैक्सिमम जो हमारे पास बोन बचती हैं दैट इज 206। सो यहाँ पर आप एक स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम देख सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी कैसे पूरे इस स्केलेटन सिस्टम में डिवाइडेड है। आप देखें तो इस हेड से लेकर आपके फुट टो तक जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दे ऑल आर नोन एज स्केलेटन सिस्टम और पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। बिना देर किए जानते हैं सबसे पहले इसको बनाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू बोन के बारे में। सो बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जब आपको टिश्यूज के बारे में बताया गया तो उसमें बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उनमें से एक कनेक्टिव टिश्यू बोन भी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। बोन प्रोटेक्ट्स द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, produce red and white blood cells, store minerals, provide structure and support for the body and enable mobility। ये बोन हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर इनके प्रोडक्शन के साथ साथ मिनरल्स को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को और ये हमारे मोबिलिटी में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर बोन का कॉम्पोजिशन बताया जाए तो बोन में वाटर 25% प्रेजेंट होता है, 25%। इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी जो कार्बन कंटेनिंग पार्ट होते हैं मैट्रिक्स में, और जो बोन सेल्स होते हैं वो सब मिला के 25% है। उसके अलावा जो आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली होते हैं वो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि 50% बनाते हैं। यानी ये दो चीजों से मिलकर 50% बना, जबकि कैल्शियम और फॉस्फेट इंडिविजुअली 50% हमारी बोन्स में प्रेजेंट है। Next, they are highly vascular living structure that are continuously being remodeled। अगर आप देखेंगे तो आपके बोन्स में कंटिन्यूसली ब्लड वेसल्स का यहाँ पर एक नेट बना हुआ है, जो हमारी सेल्स को बोन के ब्लड के थ्रू यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और आपकी बोन्स के ग्रोथ में हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इन बोन्स को आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, सो व्यूइंग बाय अ माइक्रोस्कोप द बोन इज फाउंड ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। One part of the bone is so hard and have no space between the cell matrix, and one part is soft in its structure and is found covered by hard part। मतलब बोन के ही दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो बाहर की तरफ से एकदम हार्ड है और उसी के अंदर सेंटर में एक सॉफ्ट पार्ट भी प्रेजेंट है और सॉफ्ट पार्ट को कवर किया है हार्ड पार्ट ने। तो इन दोनों सॉफ्ट पार्ट और हार्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? द हार्ड पार्ट इज नोन एज कॉम्पैक्ट बोन एंड द सॉफ्ट पार्ट इज नोन एज कैंसलस और स्पॉन्जी बोन। सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, dense in which the bony matrix is solidly filled with organic ground substance and inorganic salt, leaving only tiny space which is known as lacune that contain osteocytes or
बोन सेल्स। मतलब पूरी बोन के अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी स्पेस नजर नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से ही कंप्लीटली फिल होता है और बीच बीच में आपको ओस्टियोसाइट्स मिलते हैं। जबकि कॉम्पैक्ट बोन मेकअप ऑफ 80% ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, हमारी पूरी बॉडी का अगर 80% स्केलेटन देखें तो वो कॉम्पैक्ट बोन का ही बना है। Compact bone form a shell around cancellous bone and is the primary component of the long bone of the arm and leg and other bones where its greater strength and rigidity are needed. ये हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन है कैंसिलस बोन के अराउंड ये एक क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है आपके एक्सट्रीमिटीज यानी आपके आर्म और लेग की, और वो सारी बोन्स जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ या रिजिडिटी की जरूरत होती है वहां पर आपकी कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट बोन को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जो ये बाहर की तरफ से पूरी लेयरिंग है ये कॉम्पैक्ट बोन है और ये कॉम्पैक्ट बोन एकदम हार्ड है। आप देखेंगे यहाँ कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। जबकि आप यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर एरिया में तो स्पॉन्जी बोन में आपको बहुत स्पेस मिलेगा, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में कुछ भी स्पेस नहीं है। तो यही इनमें डिफ्रेंसिएशन आ जाता है माइक्रोस्कोपिकली। कैंसिलस टाइप की बोन की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेबिक्युलर बोन और स्पॉन्जी बोन, लाइक porous bone enclosing numerous large spaces that give a honeycombed or spongy appearance। अगर आपने अभी जैसे डायग्राम देखा तो इसमें बहुत सारे पोर्स, बहुत सारे स्पेसेस अवेलेबल हैं जो इसको हनीकॉम्ब या स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। द स्पेसेस बिटवीन आर ऑफन फिल्ड विद मैरो एंड ब्लड वेसल्स, और यही स्पेस में हमारा मैरो मिलता है या फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स मिलते हैं। तो इस स्पेस को आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर है ये रेड बोन मैरो से फिल्ड रहता है एजेस में, और बोन के सेंटर में यहाँ पर येलो मैरो मिलता है। यहीं पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी मिलती है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो बोन को डिफरेंट तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे लॉन्ग बोन, लॉन्ग मतलब लेंथ की बात हो रही है। सो दीज कंसिस्ट ऑफ ए शेफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। मतलब लॉन्ग बोन का मतलब है जैसे मेरे ये यहाँ पर आप ह्यूमरस में देखेंगे तो एक लंबी हड्डी है जिसकी एक एंड है, दूसरी एंड है और बीच में एक शेफ्ट है, तो ये हमारा कहलाता है लॉन्ग बोन। सो एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द विड्थ। एग्जांपल इंक्लूड फीमर, टिबिया, फिब्यूला। तो इसमें लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई के कंपैरिजन में, और ये बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे आपके लेग की बोन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है, या आपके हैंड्स की बोन हो गई, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ला है, हमारे हैंड्स की जो बोन हो गई, तो ये सभी हमारे लॉन्ग बोन में आते हैं। शॉर्ट और इरेगुलर या फ्लैट बोन या सिसेमॉइड बोन, दीज हैव नो शाफ्ट्स और एक्सट्रीमिटीज एंड आर डाइवर्ज इन शेप एंड साइज। ये जितनी भी है इनमें किसी में शेफ्ट प्रेजेंट नहीं होता है, चाहे वो शॉर्ट बोन हो, इरेगुलर बोन हो, फ्लैट बोन हो या सिसमॉइड बोन हो। ना ही कोई एक्सट्रीमिटी है ना ही कोई शेफ्ट है, और इनके अलग अलग शेप और साइज होते हैं। तो सबसे पहले जैसे शॉर्ट बोन है, शॉर्ट बोन आपके कार्पल बोन होते हैं जो यहाँ हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम से दिखाता हूँ। इरेगुलर बोन यानी जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, फ्लैट बोन जो आपकी स्टर्नम है, रिब्स हैं या फिर हमारी स्कल बोन्स हैं, सेसमॉइड बोन जो हमारे पटेला पर नी कैप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको वो सारी बोन्स भी दिखाई गई हैं। ये जितने भी बोन्स आपको दिख रहे हैं जो यहाँ रेड या ऑरेंज कलर आप इसको बोल सकते हैं, ये हमारी सारी बोन्स हैं लॉन्ग बोन। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर पर्पल कलर से दिखाए गए, दे ऑल आर फ्लैट बोन्स। देन यू कैन सी ये हमारे इरेगुलर बोन है जो आपके ब्लू कलर से दिखाए गए, शॉर्ट बोन जो ग्रीन कलर से हैं, सेसमॉइड बोन जो आपके येलो कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी की हमारी बोन्स प्रेजेंट है। बोन्स का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है? सो बोन्स हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शन एंड दे आर, सबसे पहला प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का, क्योंकि मैंने शुरू से ही बताना शुरू किया जब इस लेक्चर को शुरू किया कि हमारी पूरी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स। अगर ये बोन्स नहीं होंगी तो यहाँ पर आपकी मसल्स और टेंडन्स के अटैचमेंट के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स दैट आर मूव्ड बाय मसल्स। तो आप एज अ होल अपने आप को पूरा मूव कर सकते हैं और आप जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। तो ये सब बोन्स की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ क्रेनियल, थोरेसिक एंड पेल्विक कैविटीज प्रोटेक्टिंग द ऑर्गन दे कंटेन। और आप जानते हैं जैसे आपका क्रेनियल कैविटी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, थोरेसिक कैविटी हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, पेल्विक कैविटी हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी बोन का ही एक फंक्शन है।
दे कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डेवलप, जिसे हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एजेस हैं जहां पर स्पॉन्जी बोन मिलती है, इसी स्पॉन्जी बोन में हमारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टेम सेल्स के थ्रू हीमेटोपोइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। They provide a reservoir for minerals, especially calcium and phosphate। तो जब हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी बोन्स जो है इनको स्टोर कर लेती हैं, और जब आपकी इसको रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी बोन्स इनको वापस से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अब इन बोन्स को हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया गया नेचर ने, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है हमारा पूरा स्केलेटन। इसको हम एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। तो जितना एरिया आपको यहाँ रेड से रिप्रेजेंट किया गया है सेंटर में, यानी हमारा जो ये स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। और जहां पर आपकी एक्सट्रीमिटीज जो यहाँ पर दिख रही हैं, दे आर नोन एज एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये मैं आपको अपने फर्दर लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्सियल स्केलेटन किसे कहते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ऐसे ही बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड